2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी सिर्फ सत्ता की हैट्रिक नहीं लगाना चाहती। बीजेपी चाहती है कि दक्षिण का जो दुर्ग है वो भेद कर 400 सीटों के आंकड़े को पार किया जा सके और इसके लिए 24 के महासमर में महायोद्धा मोदी ने खुद मोर्चा संभाला है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ साउथ के दौरे शुरू कर दिए हैं। पीएम मंगलवार से 2 दिवसीय केरल और आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं। 2 हफ्ते के अंदर ये उनका दूसरा दक्षिण का दौरा है। आपको इससे जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी इस वक्त दक्षिण भारत के राज्यों में अपने आप को मजबूत करने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। साथ ही दक्षिण के लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने बड़ा प्लान तैयार किया है और इस रणनीति को जमीन पर उतार रहे हैं खुद नरेंद्र मोदी। 2019 में कर्नाटक तेलंगाना को छोड़कर बीजेपी तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश में अपना खाता नहीं खोल पाई थी, लेकिन पार्टी ने एक बार फिर बड़ा लक्ष्य रखा है, जिसका नेतृत्व खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। रणनीति ये है कि पीएम मोदी 5 दक्षिण के राज्यों में चुनाव प्रचार में काफी समय देंगे और आने वाले 2 महीनों में वहां कई विकास योजनाएं शुरू करेंगे। इसकी शुरुआत साल 2024 के शुरुआती 2 हफ्तों में ही दिख गई। एक तरफ उत्तर भारत में तो बीजेपी को 2019 में यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में गजब की सफलता मिली थी, लेकिन जैसे ही दक्षिण के राज्यों के आंकड़ों पर नजर डालेंगे, देखेंगे कि यहाँ बीजेपी को कांग्रेस नहीं बल्कि क्षेत्रीय पार्टियों से ज्यादा कड़ी चुनौती मिलती है। दक्षिण भारत के राज्यों में कुल 131 लोकसभा सीटें हैं। कर्नाटक में 28, तेलंगाना में 17 है, आंध्र प्रदेश में 25, तमिलनाडु में 39 और केरल में 20 लोकसभा सीटें हैं। वहीं एक लोकसभा सीट पुडुचेरी और लक्षद्वीप में है। बात अगर पार्टियों के प्रदर्शन की करें तो इन 131 सीटों में से बीजेपी 2019 में सिर्फ 29 सीटें जीत पाई थी। कांग्रेस का आंकड़ा बीजेपी से भी कम था। कांग्रेस को महज 27 सीटों से संतोष करना पड़ा था, लेकिन क्षेत्रीय दलों के खाते में कुल 75 सीटें लगभग गई थी। वाईएसआर कांग्रेस को इन चुनाव में 22 सीटें मिली थी। डीएमके को 24 सीट, टीआरएस को 9 सीटों पर जीत मिली थी। दक्षिण राज्यों में भी बीजेपी 2019 में कांग्रेस से आगे थी, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों से पिछड़ गई। अब परिस्थितियां और बदल गई हैं। कर्नाटक, तेलंगाना में कांग्रेस ने सत्ता हासिल की है, तो बीजेपी की चुनौतियां और बढ़ी भी हैं। पीएम ने इसी साल तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप का दौरा किया था। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, दक्षिण के इन 3 बड़े राज्यों में लोकसभा की कुल 84 सीटें हैं, लेकिन इन तीनों ही राज्यों में बीजेपी अपना खाता नहीं खोल पाई और यही कारण है कि पीएम मोदी 2024 चुनाव के पहले लगातार साउथ में जोर लगा रहे हैं। 2023 के अंत से ही पीएम मोदी के मिशन साउथ का आगाज हो गया था। अब जरा इन 4 तस्वीरों पर नजर डालिए। पीएम मोदी हाल ही में केरल और लक्षद्वीप के दौरे पर थे। केरल के त्रिशूर में पीएम मोदी का रोड शो था। इस रोड शो को लेकर लोगों में उत्साह दिखा था। पीएम ने इस दौरान तिरुचिरापल्ली को एयरपोर्ट की सौगात दी। पीएम लक्षद्वीप गए, वहां की तस्वीरें साझा कर लोगों को लक्षद्वीप की सुंदरता से वाकिफ कराया। इन सब से पहले पिछले साल 25 दिसंबर को पीएम आवास पर क्रिसमस को लेकर भी कार्यक्रम किया गया। गौरतलब है कि साउथ में एक बड़ी आबादी क्रिश्चियन समुदाय की है और कई सीटों पर ईसाई आबादी किंगमेकर भी है। पीएम मोदी के इस आयोजन को सबका साथ सबका विश्वास के नारे के साथ और मिशन साउथ से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में देखना है कि पीएम मोदी के एक के बाद एक दक्षिण भारतीय राज्यों के दौरे से बीजेपी के लिए किस तरह की सियासी जमीन तैयार होती है। क्या पार्टी के लिए सियासी बंजर मानी जा रही जमीन पर कमल खिलाने में पीएम मोदी कामयाब होंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।